गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। दफ्तर से फोन आने के बाद गायब हो गए थे विमल नेगी, अब तक की जांच रिपोर्ट में खुलासा। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले की जांच पूरी करने में अभी तक 10 दिन और लगेंगे। अब तक पावर कॉरपोरेशन के निदेशक देशराज को छोड़ करीब सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अभी तक की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अपने अधीनस्थ को प्रताड़ित किया जाता रहा है। विमल नेगी भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं। यह भी पता चला है कि विमल को दफ्तर में 2-2 घंटे तक खड़ा रखा जाता था। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 के बजाय 12-12 घंटे ड्यूटी दी है। सूत्र बताते हैं कि विमल नेगी को किसी काम को लेकर कार्यालय से फोन आया था, उसके बाद से वो गायब हो गए थे। मंडी में महिला 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट, शातिरों ने बेटे को बचाने के नाम पर मांगे थे 1,60,000 रुपए। कोटली में एक महिला को शातिरों ने फोन पर ही 3 घंटे तक अरेस्ट करके रखा। महिला से ठगों ने 1,60,000 रुपए की डिमांड की। बता दें कि महिला खेतों में काम कर रही थी। इस दौरान महिला को एक फ़ोन आया। फ़ोन में एक शख्स ने खुद को पुलिस बताया और कहा कि उनके बेटे और उसके दोस्तों ने किसी लड़की के साथ बलात्कार किया है और लड़की की स्थिति बहुत ख़राब है। मामले में आपका बेटा शरीफ लग रहा है और उसे बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 1,60,000 रुपये देने होंगे। फ़ोन पर बात करने वाले शख्स की बात को सच मानते हुए महिला हड़बड़ाती हुई अपने गहने लेकर कोटली बाजार पैसे देने के लिए जा पहुंची। कोटली में महिला ने बर्तन की दुकान चलाने वाले मनीष से पैसे ट्रांसफ़र करने का आग्रह किया। जब मनीष शर्मा को पूरा मामला पता चला तो महिला को फ़ोन पर बात करवाने के लिए कहा और किसी तरह महिला को समझाकर फ़ोन लिया। हालांकि महिला इतनी डरी हुई थी कि फ़ोन देने के लिए मना करती रही। जब मनीष शर्मा ने फ़ोन लिया तो फ़ोन पर शख्स कहानियां बनाने लगा कि वो महिला का भाई है और महिला ने उसे 20,000 रुपये किसी काम से लिए थे, अब उसे वो वापस चाहिए। मनीष शर्मा को पता था कि ये ऑनलाइन फ्रॉड है, इसलिए फ़ोन पर बात करने वाले व्यक्ति को खूब खरी खोटी सुनाई। महिला ने बताया कि वो बटेहेड़ गांव की रहने वाली है। कोटली से 7 से 8 किलोमीटर दूर बेटे को बचाने के लिए गहने साथ लेकर आई थी, लेकिन मनीष शर्मा की सूझबूझ से महिला लूटने से बच गई। प्रदेश के अस्पतालों में 133 टेस्ट पूरी तरह फ्री, केवल अल्ट्रासाउंड ECG पर ही लगेगा शुल्क। अब हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में 133 टेस्ट सभी मरीजों के निःशुल्क हो पाएंगे। इसके अलावा अन्य टेस्ट का शुल्क को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन NHM की ओर से क्लैरिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके चलते प्रदेश के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड ECG व डेंटल एक्सरे के बिल के मरीजों को अदायगी करनी होगी। सबसे बड़े जिला कांगड़ा के जनरल अस्पताल धर्मशाला के सरकारी मूल्यों की बात करें तो अल्ट्रासाउंड के 150, डेंटल एक्सरे 60 व ECG के 60 रुपये लगेंगे। हालांकि इससे पहले तक उक्त टेस्ट भी पूरी तरह से निःशुल्क हो रहे थे। अब उक्त टेस्ट 60 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग, 1 दिन से 11 माह तक बच्चों व गर्भवती महिलाओं को छूट प्रदान की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने उठाई मांग, CBI जांच करवाए प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक विमल नेगी की दुखद मृत्यु के बारे में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और प्रबंधन पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके बाद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और CBI जांच से भाग रही है। उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि विमल नेगी के परिजन इस पूरे मामले की CBI जांच के लिए हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। ऐसे में सरकार CBI जांच से भागकर किसे बचाना चाहती है और किसके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि परिवार को सरकार की जांच पर भरोसा है। IAS बनेंगे 8 HAS अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के 8 HAS अधिकारी IAS में शामिल होंगे। जल्द ही इनकी इंडक्शन IAS में हो जाएगी। IAS के काडर में प्रमोशन के कोटे के तहत 8 सीटें खाली बताई जा रही हैं। इंडक्शन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक शिमला में होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की टीम रविवार को शिमला पहुंच रही है। इस टीम में संघ लोक सेवा आयोग के सचिव, अवर सचिव सहित 2 अन्य अधिकारी भी शिमला आ रहे हैं। अधिकारियों की टीम रविवार को शिमला पहुंच रही है। सोमवार को सचिवालय में इस संबंध में बैठक होगी। प्रदेश सरकार की ओर से अधिकारियों की टीम को राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया गया है।
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक हटाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक को हटा दिया है। 15 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट ने HPTDC में आउटसोर्स अथवा अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि नई आउटसोर्स भर्तियां अदालत में लंबित मामले के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर 2024 कोर्ट ने नई भर्तियों पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी निगम द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। आज शिमला पहुंचेंगे सीएम सुक्खू, दोपहर बाद कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार शाम को दिल्ली पहुंचे। केरल में 2 दिन रहने के बाद सीएम वापस दिल्ली लौट आए और आज वापस शिमला आएंगे। आज मुख्यमंत्री का सुबह 11 बजे के आसपास शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। बताया जाता है कि शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है, क्योंकि उनको केरल का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। लिहाजा केरल कांग्रेस की रिपोर्ट उन्हें हाईकमान को देनी थी। उनकी मुलाकात किन नेताओं से हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों की माने तो उनको हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल से भी मिलना था, मगर उनसे मुलाकात हो पाई, इसकी जानकारी नहीं मिली। मुख्यमंत्री सुबह शिमला लौटेंगे और दोपहर बाद 3 बजे यहां कैबिनेट की बैठक रखी गई है। अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के अनुबंध काल की गणना के आधार पर वरिष्ठता लाभ वापस लेने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 3 अप्रैल को अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर रंजन शर्मा की खंडपीठ ने रोक लगाई है। बता दें कि खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा उनके पक्ष में कोई इक्विटी या अन्य अधिकार नहीं देगी। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस अर्जी पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में अनुबंध की सेवाकाल को वरिष्ठता एवं पदोन्नति के लिए गिने जाने वाले मामले, लेखराज और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी के साथ इस अर्जी को भी लगाया गया है। HPU कर्मचारियों ने मांगा एरियर 11% DA। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ होपुटुवा ने कुलपति कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन किया, जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों ने भाग लिया। ये सांकेतिक धरना प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीन कार्यप्रणाली के विरुद्ध किया गया। प्रोफेसर संजय शर्मा ने कहा कि यह कैसी व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें सभी वर्गों के कर्मचारी, चाहे वे वोकेशनल टीचर हो, बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, सचिवालय कर्मी हो या शिक्षक, सड़कों पर उतरने को मजबूर है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि सरकार एक और आर्थिक तंगी का हवाला देकर शिक्षकों की पदोन्नतियां रोक रही है, दूसरी ओर विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुरंत विधेयक पास कर रही है। यह सरासर अन्याय है। डॉक्टर जोगिंदर सकलानी ने कहा कि 2016 के 7वें वेतन आयोग के तहत लंबित एरियर और 11% DA का तत्काल भुगतान किया जाए। संघ अध्यक्ष डॉक्टर नितिन व्यास ने बताया कि शिक्षकों के लिए प्रस्तावित नए आवासीय भवनों का निर्माण वर्षों से रुका हुआ है, जबकि UGC की मेरू योजना के तहत पर्याप्त फंड उपलब्ध है। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।